बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू वर्ड्स वर्ड्स चैनल डे 20। आई एम यशरब। होप सो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू बेसिक टू एडवांस इंग्लिश सीरीज एंड दुआ करती हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुशियाँ दे, तरक्कियाँ दे और हिफ्ज़ व मान वाली ज़िंदगियों से नवाजे। ओके जी, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कशन कर लिया था, उसको डिस्कस कर लिया था, डिस्कशन में ले आए थे उसको। उसके बाद हमने आर्टिकल को भी डिस्कस कर लिया था। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो मोस्ट कंफ्यूज क्वेश्चन है पेपर का। ठीक है, मोस्ट कंफ्यूज क्वेश्चन है पेपर का। और इसका इसका क्या है कि ये कंफ्यूजिंग क्यों है कि ये आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, आईएनजी फॉर्म जो है वो टेंस में तो बेसिकली यूज होती है, लेकिन हम जब ये पेपर में आता है तो हम इसको जज नहीं कर पाते, गेस नहीं कर पाते कि एक्चुअली व्हाट इज इट, ये किस टेंस की है। और वो किसी टेंस की बेस्ड नहीं है, वो किसी टेंस पे बेस्ड नहीं करती है। अब समझ के होंगे आई एम टॉकिंग अबाउट जेरेंड। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट एंड लिटिल बिट difficult topic, that is gerund. So today ji we are going to discuss gerund. ओके जी, तो gerund एक्चुअली है क्या? देखें, एक सिंपल सी चीज है। मैं थोड़ा सा आपको इसको इंट्रो दे दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। जब भी हम एक फिक्रा पढ़ते हैं, ठीक है, हम एक सेंटेंस को डिस्कस करते हैं तो हम देखते हैं जैसे आई लाइक रीडिंग, मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, मैं पढ़ना पसंद करती हूँ। ठीक है, तो जब ये ऐसा कोई जुमला हम पढ़ते हैं तो आई, मैं, लव या लाइक पसंद करती हूँ, पसंद करता हूँ, तो ये तो हूँ वाला आ गया, ये तो पास्ट टेंस में चला जाएगा, ये प्रेजेंट में आ जाता है हमारे पास। ये तो इंग्लिश पे फिक्रे के जैसे तेल इफ्तार करता हूँ, करती हूँ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया हमारे पास। ठीक है, तो फिर रीडिंग क्या है? ठीक है, फिर रीडिंग जो है वो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस कैसे होता है कि फर्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं, वो हमारी फोर्थ फॉर्म यानी कि इन फॉर्म बन जाती है। लेकिन यहाँ पे आई लाइक रीडिंग, आई लव रीडिंग जो है, ये तो इधर तो कोई टेंस पे यूज नहीं हो रहा, और जो इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है वो भी हमें ये चीज नहीं बता रही कि ये टेंस है। तो फिर एक्चुअली ये क्या है जी? आप बिल्कुल सही समझे हैं। जो ऐसा ऐसा कुछ भी फिक्रा जो एज अ वर्ब यूज हो, वर्ब के साथ आईएनजी आए, जो जिसमें आईएनजी वर्ब के साथ आए, ठीक है, और उसको नाउन सपोर्ट कर रहा हो, यानी वो एज अ नाउन डिस्क्राइब हो रही हो, तो वो हमारा जेरेंड होता है। ठीक है, चलें इसको नेक्स्ट पढ़ते हैं। रीड दिस सेंटेंस, ही लव्स रीडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, वो बहुत ज्यादा वक्त पढ़ना पसंद करता है। प्रोबेबली बिकॉज ही अंडरस्टैंड इट्स इम्पोर्टेंस, क्योंकि वो इसकी अहमियत को समझता है। अच्छा जी, आपने सेंटेंस सुन लिया, पढ़ लिया। ही लव्स रीडिंग, ठीक है, वो पसंद करता है। अब लव्स जो है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है, ठीक है, सिंगुलर वर्ब के साथ ऐसी है इसका इजाफा। लेकिन ये रीडिंग जो है, तो ये रीडिंग जो है ये आपकी जेरेंड की तरफ लेके जा रही है। इसकी जरा एक्सप्लेनेशन पढ़े। द वर्ड रीडिंग इज मेड फ्रॉम द वर्ब रीड बाय एडिंग आईएनजी। जो आपका वर्ड रीडिंग है वो रीड वर्ब के साथ आईएनजी को ऐड करके बना है। इट इज यूज्ड हियर एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ये वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है। एंड देयरफॉर परफॉर्म्स द ड्यूटीज ऑफ अ नाउन। देखें, वर्ब के साथ आईएनजी मिलके बना और ये सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। ये काम किसका दे रहा है, ये किसके तौर पे यूज हो रहा है? ये एज अ नाउन यूज हो रहा है। ठीक है, ये नाउन को सपोर्ट कर रहा है। इट इज देयरफॉर अ वर्ब नाउन, ठीक है, इज कॉल्ड अ जेरेंड। ठीक है, अ वर्ब नाउन, जो वर्ब भी हो, ठीक है, जो वर्ब हो और काम कैसे करे? एज अ नाउन, जो हो वर्ब उसके साथ आईएनजी फॉर्म हो और वो एज अ नाउन काम करे, तो दैट वुड बी कॉल्ड योर जेरेंड। फॉर एग्जाम्पल, द प्लेइंग ऑफ कार्ड्स, ठीक है, द प्लेइंग ऑफ कार्ड्स। अब देखें यहाँ पे कोई टेंस नहीं है, लेकिन प्ले आ रहा है और उसके साथ आईएनजी आ रहा है। आई लाइक रीडिंग पोइट्री, ठीक है, लेकिन टेंस कोई भी नहीं यूज हो रहा, रीडिंग के साथ, रीड के साथ आईएनजी आ रहा है। He has the tendency of enhancing the amounts of money in his accounts, ठीक है, उसका रुझान है enhancing the amounts of money, पैसे बढ़ाने का, to his, in his accounts। तो enhancing, enhance verb आ गया और आईएनजी उसके साथ आ गया, तो ये क्या है?
ये आगे इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने दी है ताकि आपको बेटरली समझ आ जाए। हियर इन सेंटेंस 1 gerund being a noun also takes a verb and then takes an object like a verb and therefore shows that it has the force of the verb। ठीक है, पहले सेंटेंस में क्या हुआ, जो gerund है वो नाउन के तौर पर आया, ठीक है, उसने वर्ब को लिया, ऑब्जेक्ट के तौर पर काम किया, और वो इस तरीके से हमारा एक फिक्रा जो है तो प्लेइंग ऑफ कार्ड्स वो बन जाता है। ठीक है, एज इट इन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लाइक अ नाउन इट कैन आल्सो हैव एन ऑब्जेक्ट लाइक अ वर्ब एज शोन इन द केस ऑफ सेंटेंस 2। ठीक है, जैसे आई लाइक रीडिंग पोएट्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ जी, जो ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब है उसने एज अ नाउन काम किया। ठीक है, तो वो हमारा सेकंड जैसे सेंटेंस है उसमें मैंने आपको बताया। उसके बाद हमारा जो थर्ड सेंटेंस है, ही हैज अ टेंडेंसी ऑफ इनहेंसिंग द अमाउंट। ठीक है, तो इन कंट्रास्ट एज वी ऑब्जर्व्ड इन 3 द जेरंड व्हिच लाइक अ नाउन, जो नाउन के तौर पर इज गवर्न्ड बाय अ प्रपोजिशन आल्सो लाइक अ वर्ब टेक्स एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसमें जो है वो प्रपोजिशन भी आ जाती है, तो प्रपोजिशन के तौर पर भी वो यूज हो रहा है। तो मीन सेट सारे एग्जांपल्स देने का, बात करने का, समझाने का जो है ऑब्जेक्ट वो क्या है कि उसमें आपका जो वर्ब होगा उसके साथ आईएनजी फॉर्म आएगी, वो नाउन को सपोर्ट करेगा और वो वर्ब इन कहलाएगा। ठीक है, वर्ब इन मीन्स वो जेरंड कहलाएगा। ठीक है, तो इट विल बी ऑब्जर्व दैट एज ट्रीटमेंट एज इन्फिनिटिव्स एंड जेरंड्स आर सिमिलर इन द एबिलिटी टू फंक्शन एज नाउन्स। ठीक है, इन्फिनिट होगा, ठीक है, वो इन्फिनिट्स होंगे, जेरंड्स होंगे। ठीक है, और फंक्शन करेंगे एज अ नाउन while at the same time exerting the authority that a verb has over another noun or pronoun in the objective case। हाँ, objective case में थोड़ा सा इनका डिफरेंट हो सकता है। तो इसकी डेफिनेशन पे ऑफिशियली आ जाते हैं। A gerund is that form of verb, ये verb कैसे फॉर्म है which ends in ing। ठीक है, जो verb के साथ ing पे खत्म होगा and has the force of a noun of a verb, और वो नाउन और verb के तौर पर यूज होंगे। ठीक है, वो फोर्स नाउन ड्राइव करेगा अपनी फोर्स वर्ब की तरफ और वर्ब ड्राइव करेगी फोर्स नाउन की तरफ। तो ये नाउन वर्ब है। ठीक है, जेरंड क्या है, नाउन वर्ब, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। तो लाइक द जेरंड व्हिच हैज अ फोर्स ऑफ अ नाउन एंड अ वर्ब its uses are nearly akin to an infinitive, therefore many times either of them may be used by several saints without any distinction in meaning। as they told me teach me to swim। ठीक है, अब they told me teach me to swim। द ओल्ड सेइंग सीइंग इज बिलीविंग। ठीक है, अब देखें सीइंग इज बिलीविंग। ठीक है, दोनों में सी भी वर्ब है और बिलीव भी वर्ब है, दोनों में जो है आईएनजी यूज हो रहा है। टीच मी स्विमिंग। ठीक है, फिर सेइंग इज बिलीविंग। तो जेरंड एक्चुअली जो मेन है, आपको जो मैंने पहले उसके इंट्रो में बताया कि जेरंड एक्चुअली जो है वो क्या है, आपके ऐसे वर्ड्स हैं जो ऐसे वर्ड्स हैं आपके जेरंड जो वर्ब को, जो नाउन को सपोर्ट करते हैं, और बेसिकली वो हैं क्या, वर्ब। बेसिकली वो क्या है, वो वर्ब है, और जो वर्ब है वो आईएनजी के साथ उसकी अमेंडमेंट होगी, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। ठीक है, उसमें टेंस का यूज नहीं होगा और वो आपका जेरंड होगा। अब होता क्या है एक्चुअली, होता ये है कि हम पेपर में बैठते हैं और हमारे बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बात पे कंफ्यूज होते हैं, हमारे बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि टेंस पे कोई नहीं यूज हो रहा, पास्ट भी नहीं है, प्रेजेंट भी नहीं है, इंडेफिनिट भी कुछ भी नहीं है, लेकिन आईएनजी फॉर्म यूज हो रही है, तो वो कैसे हो रही है। और मोस्ट कंफ्यूज्ड जो क्वेश्चन होता है, अब मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे होता है कि हम जब किसी इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हैं, तो इंटरव्यू वगैरह में क्या होता है कि सीधा साधा पूछा जाता है जेरंड क्या है। अब एकदम से वो क्लिक नहीं कर पाते हम, तो याद रखिएगा जेरंड एक्चुअली वर्ब के साथ आईएनजी जब होगा वो टेंस नहीं है, वो आईएनजी फॉर्म नहीं है, उसको हम फोर्थ फॉर्म नहीं कह सकते। हाँ, वर्ब आईएनजी हम उसको कह सकते हैं। वर्ब नाउन प्लस आईएनजी जब यहाँ पे यूज हो तो आपने समझ आना है कि ये आपका जेरंड यूज हो रहा है। तो जेरंड की इसके अलावा एक और इसकी आप इसकी पहचान के लिए ये भी चीज अपने जहन में रख सकते हैं कि यहाँ फिक्रे के स्टार्ट पे यूज होगा, मोस्टली फिक्रे के एंड पे यूज होगा, लेकिन सेंटेंस के स्टार्ट पे भी ये क्या हो सकता है, यूज हो सकता है। मोस्ट ऑफ टाइम फिक्रे के जो है स्टार्ट पे भी ये यूज हो सकता है, मोस्टली ये एंड पे आता है। तो जेरंड की उपसोजी आपको समझ आ गई होगी।
तो जेरेंड को हम मजीद भी डिस्कशन में ले आएंगे। बस मेरा आज का जो ऑब्जेक्ट था वो आपको जेरेंड से इंट्रोड्यूस करवाना था। तो ये इनफाइनाइट की तरफ ज्यादा जेरेंड चाहते हैं। आपने जहन में रखना है कि इनफाइनाइट हम इनको कहते हैं, और ये इनफाइनाइट वाली जो टर्म है वो इंशाल्लाह सेपरेट से मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी उसको सेपरेट से। तो इनफाइनाइट अगर मैं आज आपके साथ डिस्कस करती इस टर्म में लाके तो ये थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंड नहीं रहता। तो आज के लिए आपने इसको याद रखना है इंशाल्लाह अज़ीज। जेरेंड को और एक्सप्लेन करूंगी मैं इसके थोड़ी सी टाइप्स के साथ। और मैंने आप लोगों के लिए एक बड़ा नया टॉपिक ढूंढा है इंग्लिश का, तो वो भी इंशाल्लाह मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी। आप आज इसको समझे, देखें और कमेंट्स में बताएं। जो समझ में नहीं आती हम उसको मजीद डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।